आपने एटीएम कार्ड डाला, आपके अकाउंट में 1000 रुपया है, आपने उससे 2000 रुपये मांगा कि 2000 मुझे दे दो, वो मशीन मना कर देगा। तो कौन है मशीन में जो आपके अकाउंट को जानता है कि 1000 इसके पास है? Somebody is there? इंसान तो नहीं बैठा है उसमें। कौन है एटीएम के अंदर में? कौन है जो ये जानता है कि इनके पास 1000 रुपया है और ये 2000 मांग रहे हैं तो हमको नहीं देना है? Somebody is there। मैं बता रहा हूं, मैं प्रोग्राम है, आपके आसपास में इतनी चीजें आपको समझने के लिए काफी है। वो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम क्या करता है सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपसे रवीना। आज ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। 22 जनवरी है, वामन मेश्राम जी ने बहुत समय पहले से बोल रखा था कि ईवीएम को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। ईवीएम हटाओ मोर्चा के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब भाषणबाजी कर रहे हैं और लोग भी काफी समर्थन में हैं। लेकिन जो लोग भी ईवीएम की बात कर रहे हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वो लोग हो जाते हैं जो ईवीएम को सही में समझ पा रहे हैं, जिनको ईवीएम के बारे में वो चीजें पता है शायद बाकी लोग समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से ईवीएम काम करता है। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण जी हैं, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये पहले भी पहले कैलिफोर्निया में रहकर आए हैं 6 साल और अब 2 साल यूके लंदन में भी रहकर आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कोई भी व्यक्ति जब ईवीएम की बात करता है तो वो बोलता है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता सकता है कि ईवीएम कैसे काम करती है। क्या ईवीएम में सही में गड़बड़ी हो सकती है? क्या ईवीएम इतनी अनसेफ है कि बैलेट पेपर वापस आने चाहिए? ये सारे क्वेश्चन हैं। सर, आप यहाँ आए हैं इस धरने में, तो हम ये मान रहे हैं कि आप भी इस ईवीएम के विरोध में हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं ईवीएम के विरोध में हूँ, क्योंकि मैं भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वच्छ चुनाव के पक्ष में हूँ। अगर कोई भी इंसान, भारत का नागरिक अगर स्वच्छ चुनाव चाहेगा तो ईवीएम का वो विरोध करेगा। तो आप बोल रहे कि ईवीएम से चुनाव स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, निष्पक्ष नहीं हो सकते? असंभव, 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 इम्पॉसिबल। इतने समय से ईवीएम चल रही है हमारे देश में, इतने चुनाव, गलत चुनाव हुए, वो गलत चुनाव हुए। चुनाव कोई गलत है। कैसे होती है आपके माइंड में? आप तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या रहता है सारा? मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत ऑर्डिनरी चीजों से समझिएगा। आपने एक दबाया, एप्पल को वोट गया और कंट्रोल यूनिट में जो काउंट होता है, कंट्रोल यूनिट, उससे पहले आप समझिए, पहले बैलेट बॉक्स एक होता है जिसमें आप बटन दबाती है जनता, बगल में वीवीपैट होता है तो जनता पर्ची देख सकती है, और एक कंट्रोल यूनिट होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है, वो आपके पास नहीं होता है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है। तो 3 कंपोनेंट होने से वो स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं रह गया। वो जो इलेक्शन कमीशन दावा कर रहे हैं कि स्टैंड अलोन डिवाइस है, वो गलत, पहली गलत। दूसरी बात, अब आपने एक नंबर 1 को वोट दबाया, वो एप्पल को वोट गया और कंट्रोल यूनिट में एप्पल में 1 वोट बढ़ाया गया। आपने बटन 2 दबाया, वो गया बनाना को, और उसमें कंट्रोल यूनिट ने बनाना को बढ़ाया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मशीन कैसे फैसला ले रहा है कि ये वोट मुझे एप्पल में ऐड करना है और ये वोट मुझे बनाना में ऐड करना है? टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे पहुंच गई है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मशीन फैसला ले रहा है ना, इंसान तो है नहीं उसमें। मशीन ने लिया कि इस बटन को दबाया गया तो एप्पल को बढ़ाना है और इस बटन को दबाया गया बनाना को बढ़ाया गया। तो मशीन सब कुछ जानता है, वो आपके वोट को भी जान रहा है कि इतने वोट पड़ चुके हैं, इतना परसेंटेज, जो परसेंटेज डिक्लेयर करती है इलेक्शन कमीशन, वो सब मशीन बनाता है। तो जब ये सारा अलजेब्रा का फंक्शन और कैलकुलेशन वहाँ हो रहा है तो ये बहुत आसान बात है कि हम उसमें एक टाइमर सेट कर दें जो 12:50 पर 12:40 पर उसको 500 वोट ऐड कर दे। बहुत छोटा बात है ये। मैं जानता हूं कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग बहुत लोअर लेवल की प्रोग्रामिंग है, वो अलजेब्रिक प्रोग्रामिंग है, वो बैंकिंग की तरह नहीं है। मैंने बैंकिंग के सिक्योरिटी पे काम किया है। बैंकिंग का सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक्सट्रीम हाई होता है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड के लार्ज लेवल बैंक से काम किया, वो पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट दे आर वर्किंग इन द होल वर्ल्ड। तो उसका जो सिक्योरिटी डिजाइन किया है, तो उसके कंपेयर में ईवीएम बहुत छोटा डिवाइस है। वो कब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कितने समय? मैं 2005 से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2005 से हैं। जब कोई आम इंसान बोलता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो लोग उसको सुनते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फिर भी आप ऐसी चीजें कैसे बोल सकते हैं? आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, फिर भी आप टेक्नोलॉजी को गलत बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं गलत बोल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी लिखता कौन है? इंसान। टेक्नोलॉजी कौन लिखता है? इंसान। अगर मेरी मनसा है कि गलत को लिखना है तो मैंने 2-3 लाइन गलत लिख दूंगा, वो गलत प्रिंट कर देगा। अगर आपके पास वोट इक्वल टू 500, मैं अगला लाइन में लिख देता हूँ वोट इक्वल टू वोट प्लस 500, अब वो 1000 हो गया। समझ में आया आपको? वोट इक्वल टू 500। अगले लाइन में मैंने लिखा वोट इक्वल टू वोट प्लस 500, उसका मतलब वो 1000 हो गया। कंप्यूटर पूछेगा नहीं कि आपने ये क्यों लिखा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है ईवीएम। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, और मैं बताता हूँ चैलेंज कैसे हो रहा है। आपने वोट दिया बैलेट बॉक्स को, मेरा यही लड़ाई है। आपने जो वोट दिया बैलेट बॉक्स को, वो वोट गया कहाँ? वीवीपैट में।
वो कंट्रोल यूनिट में नहीं गया। वीवीपैट जो है जिसमें पर्ची दिखती है वो एक थर्ड पार्टी डिवाइस है, और थर्ड पार्टी डिवाइस के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी डिवाइस को क्यों लाया, रीजन क्या दिया उसने पता है आपको, कि आपको पर्ची दिखाने के लिए, ठीक है, आपको पर्ची दिखाने के लिए लाया। तो मैं पूछता हूं कि जब आप पर्ची दिखाने के लिए लाए तो आप प्रिंटर लगा दो। तो क्या ईवीएम का कोई ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल, वीवीपैट की जो बात कर, पर्ची गिन लेना चाहता हूँ फिजिकल। आप देखिए इनका पूरा आर्किटेक्चर ही गलत है। ये जो वीवीपैट बीच में है ये गलत है। वीवीपैट लेफ्ट होना चाहिए या राइट, और कंट्रोल यूनिट लेफ्ट। जो हम एक दबाते हैं ना मैडम, आप भी बटन प्रेस करती होंगी मोबाइल में, 2 मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए, 2 4 10 8 कुछ भी, तो वो प्रिंट कर रहा है ना, तो आपने एक सिग्नल दिया है, इनपुट दिया, वो डिजिटल इनपुट होता है। जब आप एक दबाते हैं तो वो डिजिटल इनपुट लेता है। वो इनपुट हमें जाना चाहिए था कंट्रोल यूनिट पे, लेकिन वो कंट्रोल यूनिट में नहीं गया, वो गया वीवीपैट में। वीवीपैट के पास एक चिप है 8251 माइक्रो कंट्रोलर, वो चिप पे है। तो चिप को 2 काम है, पहला काम है प्रिंट कर देना और दूसरा काम है भेज देना कंट्रोल यूनिट को। तो मैं पूछता हूँ कंट्रोल यूनिट को क्या भेजा गया, ये कैसे जानेगी भारत की जनता? ये तो आप कह रहे हैं ना कि पवित्र है, वो बढ़िया है, ईमानदार, आप कह रहे हैं। कोई चोर कहता है क्या कि मैं गलत किया हूँ? चुनाव आयोग हर जगह जा रहा है, चुनाव आयोग प्रचार कर रहा है, तो चुनाव आयोग यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जानते हैं गाँव में मैं जाऊँगा बोल दूंगा बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, पर मैं यहाँ बुला रहा हूँ। मैं दिल्ली में बहुत दूर, मैं आसपास में हूँ, चुनाव आयोग यहाँ से आप बुला रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग को आप बुला रहे हैं। हाँ, आपको हक है, भारत के नागरिक को हक है चुनाव आयोग को बुलाने का। ये मुझ पर आके वो मुझ पर कृपा नहीं करेगा, ये आप भूल जाइए कि वो कृपा करेगा। उसका काम है चुनाव को सुरक्षित बनाना, चुनाव को ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और फेयर लाना, न कि उसमें जब आपने वीवीपैट को बीच में ऐड किया, मैं बोलता हूं कि क्रिमिनल ऑफेंस। तो आप इतने समय से क्या कर रहे हैं? क्या आपने आवाज उठाने की कोशिश? भयानक आवाज उठा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल से भयानक आवाज उठा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारे पास नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन गांव में जाता है जिनको प्रोग्रामिंग पता ही नहीं है। हाँ भाई देखो, एक दबाया, ये देखो तुमने एप्पल को वोट दिया था ना, एप्पल का पर्ची दिख गया, वहाँ चला गया वोट, इसने इतना बताया। क्या आप कह रहे हैं अगर आपके पास आए तो क्या आप ऐसी प्रोग्रामिंग करके दिखा सकते हैं कि जिससे गड़बड़ी? ये साबित कर दूंगा कि वो गलत है, और साबित करने के लिए उसमें 2 स्टेज है। लास्ट स्टेज है प्रोग्रामिंग, उससे ऊपर एक स्टेज है। मेरा यही सवाल है कि आपने बीच में वीवीपैट क्यों लगाया? तो गलत था, गलत। बोले कि आंदोलन से होगा, 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। वो आ जाए, आंदोलन तो उनका घेराव भी होगा। सर आंदोलन तो नहीं करने दिया जा रहा, आज भी यहाँ लोग क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है कि मैंने तो आपको सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ना, लेकिन आप बताइए कि अगर वो फेयर होता तो अब तक ईवीएम लेके आ गया होता क्या? चलो, क्यों आप पुलिस बल का उपयोग करते हैं? सबको संतुष्टि दिलाने थोड़ी जाएंगे, हर किसी को पास थोड़ी जाएंगे। अरे उसकी ड्यूटी है, उसका रिश्तेदारी करने में नहीं गया हूं उससे, मैं उससे रिश्तेदारी करने, उसकी ड्यूटी है ये साबित करना कि हम फेयर हैं। इट इज हिज ड्यूटी उसका। अभी आप देखिए कि जो पुलिस बल उपयोग कर रहे हैं, जंतर मंतर पर नहीं जा रहे हैं, संविधान के द्वारा, आप लोग सब लोग जान लीजिए, संविधान ने हमें जंतर मंतर पर जाने की अनुमति दी है, तो आप क्यों रोकते हो उसको? धारा 144 भी तो लगी। क्यों? क्या रीजन है? कोई युद्ध हो रहा है, क्या रीजन है? बदमाशी है आपका रीजन, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पकड़े जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ये जान रहा है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन मेरी बात सुन रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वीवीपैट बीच में क्यों लगाया है? आपने वीवीपैट को लेफ्ट करते और कंट्रोल यूनिट को राइट करते, सिग्नल एक समय पे जनरेट होता और वो सिग्नल साइमल्टेनियसली, इंस्टेंटली वो कंट्रोल यूनिट में भी जाता और वीवीपैट में भी जाता। यहाँ क्या हो रहा है कि आपने वोट दिया बैलेट बॉक्स में, वो सिग्नल चला गया वीवीपैट में, और आप काउंट कर रहे हो कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट और बैलेट बॉक्स को कोई लेना देना है ही नहीं, बीच में ये है वीवीपैट। थर्ड पार्टी, वीवीपैट नहीं, थर्ड पार्टी बोलिए। देखिए आप बाहर रहकर आए हैं इतने समय तक, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब इतने विकसित देशों ने ईवीएम को हटा दिया, बैलेट को ला दिया, तो भारत में क्या ऐसी तकलीफें हैं? क्या इसीलिए तो मैंने बोला उनको कि ठीक है, उन्होंने किसी वजह से हटाया होगा, वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैं तो आपको टेक्निकली रॉन्ग कर रहा हूँ ना, टेक्निकली रॉन्ग प्रूफ करने जा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान ने, जिसने फर्स्ट बार ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया, और जब उससे किसी ने सवाल किया जापान से कि क्या आप बता सकते हैं कि आप वीवीपैट का उपयोग, सॉरी ईवीएम का उपयोग चुनाव में क्यों नहीं करते हैं, तो उसने बोला कि एक पागलपन से भरा फैसला था।
यही उसका लाइन था, आप सर्च कर लीजिए। जापान गवर्नमेंट का ये लाइन था कि अगर हमने ईवीएम मशीन को यूज किया तो वो पागलपन से भरा हुआ फैसला है। वो प्रोग्रामिंग जो चिप होता है वो कितना पावरफुल है वो अभी आपको अंदाजा नहीं है। वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, वो करोड़ों मोबाइल को मैनेज करता है। सबमरीन जो 2000 फीट नीचे समुद्र में है, न्यूक्लियर सबमरीन, उसको वो कंट्रोल करता है। और आपके घर में जो टीवी है ना, टीवी रिमोट, टाटा स्काई कनेक्शन होगा ना तो आप रिमोट से चैनल बदलते हो ना, तो बहुत ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो हर घर में है। जो आप चैनल बदलते हो वो बहुत ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर घर में है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो जब आप अपने रिमोट से टाटा स्काई को कनेक्ट करके अपने चैनल को 212 है उसको 213 कर दिया, 214 कर दिया, 250 कर दिया, बदल करके, क्या गारंटी है कि उसमें आरटीसी लगाकर, उसमें एक आरटीसी भी होता है चिप में, आप लोग जानिए, आरटीसी रियल टाइम क्लॉक चिप को पता होता है। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं रियल टाइम। पहला एग्जांपल, जो छोटा वाला मोबाइल होता है जिसमें अलार्म बजती है, जिसमें इंटरनेट नहीं होता है, डेटा नहीं होती है, व्हाट्सएप नहीं होता है, आपने उसमें अलार्म सेट किया है, आपने दिया कि 6 घंटे बाद अलार्म बजाओ, उस ऑर्डर को किसने लिया? Somebody is inside a मोबाइल फोन। सारी चीजों का एक निष्कर्ष है कि मैं 2 लाइन आपको बताऊंगा कि उस ऑर्डर को किसने लिया। उस ऑर्डर को चिप के प्रोग्राम जो उसमें ऑलरेडी है उसने लिया। चिप के प्रोग्राम को रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर वो ये बोल रहे हैं ना कि मेरा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने अलार्म सेट किया, वो 6 बजे बजा देगा। 6 बजने में 2 मिनट बाकी होगा तो नहीं बजेगा वो, उसने 6 बजे का शार्प ऑर्डर दिया है। एक ऑप्शन ये। दूसरा, आपने एटीएम कार्ड डाला,